Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to our channel Habib Sir Classes. In this video, we'll be discussing Unit 4, Chapter 5, Admission of a Partner, Practical Problems. Here is the question, page number 240, question number 3. Naresh and Ramesh are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1 respectively. पार्टनर्स कौन कौन है? नरेश और रमेश. ये लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है? 2:1. 2+1 क्या होते? 3. तो जो भी पैसे बांटना है उसके 3 हिस्से होंगे, जिसमें 2 हिस्से नरेश को मिलेंगे, एक हिस्सा रमेश को मिलेगा. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज अंडर. ये लोगों की बैलेंस शीट दी हुई है, कुछ लाइबिलिटीज है और कुछ एसेट्स है. प्रोवाइडेड विथ सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ऑन 1 अप्रैल 2019 Suresh was admitted into partnership for 1/6 share in profits of the business. The terms of admission are. तो पहले से नरेश और रमेश पार्टनर्स थे. नया बंदा सुरेश आ रहा, वो बंदे को 1/6 शेयर देते बोले, मतलब 6 हिस्सों में एक हिस्सा देते बोल के पार्टनरशिप में ले रहे. पार्टनरशिप के टर्म्स क्या है? सुरेश शुड ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल. Stock to be depreciated by 5%. Machinery be valued at 50,000. Provide for bad debts at 8% on debtors. Bills payable need not to be paid 2,000. पहला एडजस्टमेंट है जो लायबिलिटीज पे है. बिल्स पेबल का जो अमाउंट है 20,000, उसमें 2,000 बनने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे डिक्रीज इन लायबिलिटी है. ये चीज़ नहीं थी ये प्रॉब्लम में. दूसरी, सुरेश शुड पे 15,000 टू नरेश एंड रमेश एज गुडविल प्राइवेटली. इसमें जो नया दूसरी जो नई चीज़ है वो गुडविल पे कर रहे बट प्राइवेटली पे कर रहे. तीसरा जो नया है इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 8% ऑन डेप्टार्स. तो यहाँ पे जो डेप्टार्स की वैल्यू है वो 21,000 थी. ग्रॉस वैल्यू 21,000 थी, जिसमें से पहले से एक प्रोविजन मेंटेन करा हुआ है 1,000. तो उसकी नेट वैल्यू 20,000 है. तो ये क्वेश्चन में 3 नए चीज़ें सीखने को मिलेंगी. एक, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 8%. दूसरा, बिल्स पेबल नीड नॉट टू बी पेड. तीसरा, गुडविल इज पेड प्राइवेटली. सो गिव जनरल एंट्रीज, नेसेसरी लेडजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. तो हम ये सोल्यूशन में लेडजर अकाउंट्स बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे. Let us start the solution. What are the ledger accounts that we prepare? Revaluation account, bank account और गुडविल अकाउंट हम बनाते थे. क्योंकि ये प्रॉब्लम है गुडविल अकाउंट, गुडविल प्राइवेटली पे कर रहे, तो हम गुडविल अकाउंट नहीं बनाएंगे. देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट. तो रिवैल्यूएशन और बैंक अकाउंट का फॉर्मेट क्या आता है? डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट रुपीज, एक्सट्रीम लेफ्ट टीआर डेबिट, एक्सट्रीम राइट सीआर क्रेडिट. नेम ऑफ द अकाउंट विल बी टेकन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट रिस्पेक्टिवली. अगर सिंपली फॉर्मेट ड्रॉ करना है तो पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज भी ड्रॉ कर सकते. ये प्रॉब्लम में हम गुडविल अकाउंट इसीलिए ड्रॉ नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे गुडविल प्राइवेटली पे करा हुआ है. प्राइवेटली पे करने का मतलब नया पार्टनर गुडविल के पैसे ला के देगा, पुराने लोग बांट लेंगे. बट ये बात सिर्फ नए पार्टनर और पुराने पार्टनर के दरमियान में ही रहेंगी. न्यू पार्टनर विल पे फॉर गुडविल एंड ओल्ड पार्टनर्स विल डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ गुडविल अमॉन्ग देमसेल्व्स. बट दिस सीक्रेट ऑफ पेइंग गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुडविल विल नॉट बी रिवील्ड टू एनीवन. ये चीज़ किसी को मालूम नहीं होगी, इसीलिए हम इसको सॉल्यूशन में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते. एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन विल बी राइटिंग ए नोट फॉर इट. As goodwill is paid privately by new partner to old partners, it is not recorded in books of accounts. तो पूरे सॉल्यूशन में गुडविल का नामो निशान नहीं आएगा. दिस विल बी डिस्कसिंग लेटर. तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है? पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर्स अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द पार्टनर्स. पर्टिकुलर्स नरेश अमाउंट रुपीज, रमेश अमाउंट रुपीज, सुरेश अमाउंट रुपीज. पर्टिकुलर्स नरेश अमाउंट रुपीज, रमेश अमाउंट रुपीज, सुरेश अमाउंट रुपीज. Towards extreme left dr debit, towards extreme right cr credit, and the name of the account will be taken as partners capital account, followed by balance sheet. New balance sheet of Ramesh, Naresh and Suresh as on 1st April 2019. The format for which is liabilities amount rupees, assets amount rupees. Let us start solution. स्टॉक टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 5%. तो स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे कितना है? 30,000. 30,000 का 10% क्या होता? 3,000. 5% will be half of it, which is 1,500. So decrease in the value of asset will be shown on debit side of revaluation. To stock account 30,000 into 5/100, 1,500. अब हम इसको बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे? एसेट्स में स्टॉक 30,000 माइनस डिप्रिसिएशन 5% 1,500. 30 minus 129 minus 500 28,500. Then after stock we have an adjustment on machinery be valued at 50,000. तो ऊपर मशीनरी की वैल्यू क्या है? 45,000. तो 45,000 को क्या करना है? 50,000 करना है. So it is increase in value of asset which will be shown on credit side as by machinery account. 45 से 50 करना है तो 5,000 इंक्रीज हो रहे. So this will be shown in balance sheet as machinery 45,000,
plus appreciation 5,000, it becomes 50,000. Then after machinery we have adjustment on provide for bad debts at 8% on debtors. तो यहाँ पे देखिए डेप्टार्स के दो वैल्यूज है, एक ग्रॉस वैल्यू 21,000, दूसरा नेट वैल्यू 20,000 आफ्टर डिडक्शन ए प्रोविजन ऑफ आफ्टर डिडक्टिंग ए प्रोविजन ऑफ 1,000। तब ये जो 8% है हम जो कैलकुलेट करेंगे वो ग्रॉस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे, मतलब 21,000 पे कैलकुलेट करेंगे। तो 21,000 पे जब हम कैलकुलेट कर रहे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 21,000 into 8 by 100, 0,000 gets cancelled. 210 into 8, 2 8s are 16, 10 8s are 80, 1680। तो 21,000 का 8% जो प्रोविजन आ रहा वो 1680 आ रहा, जिसमें से हम ऑलरेडी जो प्रोविजन मेंटेन करे वो 1,000 रुपीज मेंटेन करे। इसका मतलब अपने को टोटल प्रोविजन 8% मेंटेन करना है, जो 21,000 पे अगर कैलकुलेट करें तो 1680 आ रहा, जिसमें हम ऑलरेडी 1,000 का प्रोविजन मेंटेन करे हुए हैं। तो हम और कितने का प्रोविजन मेंटेन करेंगे? स्टिल विल मेंटेन ए प्रोविजन ऑफ 680 रुपीज। तो अब यहाँ पे 1680 में हम ऑलरेडी 1,000 का प्रोविजन मेंटेन करें तो कितना प्रोविजन मेंटेन करेंगे? 680। I repeat, the total amount of provision that we are required to maintain is 8%, which is calculated on 21,000, which works out to be 1680, of which already we have maintained a provision of 1,000 rupees. So subtracting 1,000 from 1680, still we will be maintaining a provision of 680. तो टोटल प्रोविजन जो मेंटेन करना है वो 8% के हिसाब से 1680 है, जिसमें हम ऑलरेडी 1,000 प्रोविजन मेंटेन करें तो और 680 मेंटेन करेंगे। तो बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे? डेप्टार्स में से 680 मेंटेन करेंगे, बट ये जो 680 माइनस होगा वो ग्रॉस वैल्यू में से नहीं होगा, नेट वैल्यू में से होगा। जो कैलकुलेशन था 8% वो ग्रॉस वैल्यू 21,000 पे होगा, जो डिडक्शन होगा 680 वो नेट वैल्यू 20,000 पे होगा। सो बैलेंस शीट में बताएंगे हम उसको, डेप्टार्स 21,000 माइनस प्रोविजन 1680, इट बिकम्स 19,320। यहाँ पे हम 1680 अगर माइनस कर रहे हैं तो 21,000 माइनस 1680 19,320 बताएंगे, या फिर हम अगर 680 बता रहे तो 20,000 माइनस 680 करके 19,320 ही बताएंगे। तो अगर आप 21,000 में से 1680 निकाले तभी भी आंसर 19,320 आता, 20,000 में से 680 निकाले तभी भी आंसर 19,320 आता। सो हम क्योंकि सॉल्यूशन में यहाँ पे रिवैल्यूएशन में 680 की वैल्यू बता रहे तो बैलेंस शीट में भी हम 680 ही डिडक्ट करेंगे, 20,000 में से डिडक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे आप 21,000 लिख रहे तो 1680 माइनस करना है, द आंसर विल बी दी सेम। अगर आप 20,000 लिख रहे तो 680 मेंटेन करना है। देन आफ्टर डेप्टार्स वी हैव बिल्स पेएबल नीड नॉट टू बी पेड 2,000। तो ये पहला एडजस्टमेंट है जो लायबिलिटीज पे है। बिल्स पेएबल की वैल्यू कितना है? 20,000। तो अब हम किसी को 20,000 रुपये पे करना है, जिसमें अपने को 2,000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है, तो अपनी लायबिलिटी कम हो रही। रिवैल्यूएशन के रूल्स क्या है? असेट्स कम हो रहे तो हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे, लायबिलिटीज कम हो रहे तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे। तो बिल्स पेएबल में अपने 2,000 रुपये बच जा रहे, तो बाई बिल्स पेएबल 2,000 रुपीज। अब इसको बैलेंस शीट में कैसा बताएंगे? लायबिलिटीज में लिखेंगे बिल्स पेएबल 20,000 बनना था माइनस नीड नॉट टू बी पेड, 2,000 बनने की जरूरत नहीं है, तो कितना पे करेंगे? 18,000, 18,000 पे करेंगे। नेक्स्ट आफ्टर बिल्स पेएबल वी हैव एन एडजस्टमेंट, सुरेश शुड पे 15,000 टू नरेश एंड रमेश एज गुडविल प्राइवेटली, दिस विल बी डिस्कसिंग व्हाइल प्रिपेयरिंग बैंक अकाउंट। So now balancing revaluation account. The total on debit side of revaluation account is 1,500 plus 680, 2,180, whereas the total on credit side is 7,000. डेबिट का टोटल 2,180 है, क्रेडिट का टोटल 7,000 है, तो दोनों में कौन सा टोटल ज्यादा है? 7,000 ज्यादा है। So 7,000 will be recorded on both the sides. 7,000 will be recorded on debit side of revaluation account. 7,000 will be recorded on credit side of revaluation account. अब 7,000 में से 2,180 निकाल दिए तो क्या पैसे बच रहे? 4,820 बच रहे। दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज टू बी ट्रांसफर टू नरेश एंड रमेश इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू नरेश कैपिटल अकाउंट 4820 इंटू 2/3 which works out to be 3,213. Ramesh capital account 4820 into 1/3 which works out to be 1,607. What is the next account that we prepare? Bank account. तब यहाँ पे हम बैंक अकाउंट में सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
तो कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिख रहे कैश बैंक अकाउंट में? इट इज एन एसेट, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। रिमेंबर दैट हर प्रॉब्लम में आपको बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बी बाई डी ही लिखना है, और पार्टनर्स कैपिटल में हमेशा पहले बाई बैलेंस बी बाई डी ही लिखना है। क्यों? कैपिटल इट इज ए लायबिलिटी, ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, बैंक इट इज एन एसेट, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। तो अब ये जो टू बैलेंस बी बाई डी का अमाउंट है, हम क्वेश्चन के एसेट्स में देखेंगे, कैश एट बैंक 6000, तो हम इसको बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस बी बाई डी 6000। इसका मतलब क्या? नया पार्टनर बिजनेस में आने से पहले पुराने पार्टनर्स के पास इतने पैसे रखे हुए है। अब नया पार्टनर अपने साथ कौन से पैसे लाएंगा? कैपिटल और गुडविल। तो हम अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स करें उसमें बैंक अकाउंट में नए पार्टनर का कैपिटल और गुडविल लिखते थे। टू सुरेश कैपिटल 30,000, और ये बंदा ये प्रॉब्लम में 15,000 गुडविल दे रहा, बट ही इज पेइंग प्राइवेटली। प्राइवेटली का मतलब क्या? वो बंदा गुडविल के पैसे लाके देगा और वो लोग पुराने पार्टनर्स वो पैसा बांट लेंगे, बट ये चीज किसी को मालूम नहीं होना। तो इसीलिए हम इसको सॉल्यूशन में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हमेशा यहाँ बैंक अकाउंट में जो टू गुडविल आता था, इस बार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गुडविल प्राइवेटली पे कर रहे। फिर इसके बाद हम क्या करते थे? बैंक अकाउंट में गुडविल लिखे, गुडविल का अकाउंट बना के उसमें बाय बैंक लिखते थे, बट क्योंकि ये गुडविल प्राइवेटली पे कर रहे, किसी को मालूम नहीं होना है, तो बैंक अकाउंट में गुडविल नहीं लिखेंगे, गुडविल अकाउंट नहीं बनेगा, तो बाई बैंक भी नहीं आएगा। फिर ये पैसा क्या करेंगे? दोनों बांट लेंगे। बांट लेने के बाद गुडविल के डेबिट में हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, टू नरेश कैपिटल टू रमेश कैपिटल। फिर गुडविल के अकाउंट में नरेश और रमेश का नाम आया करके नरेश और रमेश के अकाउंट में यहाँ पे हम बाई गुडविल लिखते थे, बट क्योंकि ये गुडविल प्राइवेटली पे करा हुआ है, किसी को मालूम नहीं होना है, तो पूरे सोल्यूशन में हम गुडविल का नामो निशान नहीं बताएंगे। तो यहाँ जो बैंक अकाउंट में टू गुडविल आता था वो नहीं आएगा। गुडविल अकाउंट जो बनता था उसमें बाई बैंक लिखते थे, टू नरेश कैपिटल टू रमेश कैपिटल, वो भी नहीं लिखेंगे। और पार्टनर्स कैपिटल में बाई गुडविल आता था वो भी नहीं आएगा। सिर्फ एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन विल बी राइटिंग ए नोट दैट as goodwill is paid privately by new partner to old partners, it is not recorded in books of accounts। तो पूरे सॉल्यूशन में हम गुडविल का नामो निशान नहीं बताएंगे। So now balancing bank account 6,000 plus 30,000, it is 36,000. So 36,000 will be recorded on debit side, 36,000 will be recorded on credit side, and will be balanced as by balance C by D 36,000. The same will be brought down on opposite side as to balance B by D 36,000. अभी इसके बाद गुडविल अकाउंट बनता था, बट ये क्योंकि गुडविल प्राइवेटली पे कर रहे तो गुडविल अकाउंट नहीं बनेगा। नेक्स्ट विल बी प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसमें ऑलरेडी सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिए, तो ये चीज 60,000 30,000 कहाँ मिलेंगी अपने को? क्वेश्चन में हर प्रॉब्लम में लायबिलिटीज में मिलेंगे। नरेश कैपिटल 60,000, रमेश कैपिटल 30,000, तो दिस विल बी शोन एज बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 30,000। अब इसके बाद का टेक्निक क्या है? सुबह के अकाउंट में शाम का नाम लिखे, शाम के अकाउंट में सुबह का नाम लिखना, दिन के अकाउंट में रात का नाम लिखे, रात के अकाउंट में दिन का नाम लिखना, हम के अकाउंट में तुम का नाम लिखे, तुम के अकाउंट में हम का नाम लिखना, आज के अकाउंट में कल का नाम लिखे, कल के अकाउंट में आज का नाम लिखना, बैंक के अकाउंट में सुरेश का नाम लिखे, सुरेश के अकाउंट में बैंक का नाम लिखना। As we have recorded the name of Suresh Capital in bank account, we'll be writing the name of bank in Suresh Capital account. Here it is recorded on debit side, there it will be recorded on credit side by bank account 30,000। अब इसके बाद जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होता था हम वो लिखते थे, बट क्योंकि गुडविल प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूट लाए और बांट लिए, ये सोल्यूशन में नहीं बताएंगे। फिर इसके बाद रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया था हम लिखे थे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू नरेश कैपिटल 3213, रमेश कैपिटल 1607। सो as we have recorded the name of Naresh and Ramesh in revaluation account, now we'll be writing the name of revaluation in Naresh and Ramesh. Here it is recorded on debit side, here it will be recorded on credit side as by revaluation 32131607। अब दो चीजें ऐसे रहेंगे जिससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। वो क्या रहते हैं? जनरल रिजर्व जो हमेशा लायबिलिटी में दिया हुआ रहता, और एक प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी में भी दे सकता, असेट्स में भी दे सकता। लायबिलिटी में दिया तो वो पुराने प्रॉफिट्स है, असेट्स में दिया तो वो पुराने लॉसेस है। बट इन दिस प्रॉब्लम वी ओनली हैव जनरल रिजर्व 21,000। ये 21,000 कौन मेंटेन करे? ओल्ड पार्टनर्स मेंटेन करे। तो अब इसको क्या करेंगे? नया बंदा आने से पहले पुराने लोग पुराने रेशियो में बांट के खत्म करेंगे। 21,000 when divided into 3 shares, the value of each share will be for 7,000. As Naresh has 2 shares, he'll be getting 14,000. Ramesh has 1 share, he'll be getting 7,000. तो यहाँ पे लिखेंगे by general reserves 14,000 7,000। Now balancing partners capital 60 plus 14 74 plus 3213 77 213।
तो यहाँ पे क्रेडिट का टोटल 77,213 है, डेबिट में हम कुछ नहीं लिखे तो जीरो आएगा। तो दोनों में कौन सा बढ़ के है? 77,213। तो 77,213 विल बी रिकॉर्डेड ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ नरेश capital and will be balanced on debit side as 2 balance C by D 77,213. The same will be brought down on opposite side as by balance B by D 77,213. Similarly, Ramesh capital account total is 37,38,607 which will be recorded on both the sides, क्योंकि डेबिट में रमेश का टोटल जीरो है क्योंकि हम कुछ नहीं लिखे। तो अब यहाँ पे जीरो को ये टोटल के बराबर करने के लिए क्या करेंगे? टू बैलेंस सी बाई डी 38,607 ऑन डेबिट साइड, द सेम विल बी ब्रॉट डाउन ऑन क्रेडिट साइड एज बाई बैलेंस बी बाई डी 38,607। सुरेश का कैपिटल अमाउंट क्रेडिट में 30,000 है, डेबिट में जीरो है। तो दोनों में कौन सा बढ़ के है? 30,000। सो दोनों तरफ टोटल 30,000 लिख देंगे। इसको बराबर करने के लिए बैलेंसिंग करेंगे। टू बैलेंस सी बाई डी 30,000, द सेम विल बी ब्रॉट डाउन ऑन ऑपोजिट साइड एज बाई बैलेंस बी बाई डी 30,000। नाउ प्रिपेयरिंग न्यू बैलेंस शीट। The heading will be new balance sheet of Ramesh, Naresh and Suresh as on 1st April 2019. The format will be liabilities amount rupees, assets amount rupees. इसमें हम सबसे पहले कैपिटल्स लिखेंगे। नरेश के पास अब कैपिटल अमाउंट कितना है? 77,213। रमेश के पास 38,607। सुरेश के पास 30। तो यही वैल्यूज बताएंगे हम। कैपिटल्स नरेश 77,213, रमेश 38,607, सुरेश 30,000। अब इसके बाद पुरानी बैलेंस शीट चेक करेंगे। पुरानी बैलेंस शीट मतलब क्वेश्चन के लायबिलिटीज में क्या है? क्रेडिटार्स 15,000। इसको हम कुछ नहीं करें तो जैसा है वैसा नई बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में बताएंगे। क्रेडिटार्स 15,000। देन आफ्टर क्रेडिटार्स वी हैव बिल्स पेबल 20,000, जिसमें अपने को 2,000 बनने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको लायबिलिटीज में बताए थे बिल्स पेबल 20,000 माइनस नीड नॉट टू बी पेड 2,000। तो 20 माइनस 2 बनना कितने हैं? 18,000। देन आफ्टर बिल्स पेबल वी हैव जनरल रिजर्व 21,000। ये पुराने पार्टनर्स बांट लेके खत्म करें तो दोबारा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में नहीं आएगा। कैपिटल वैल्यूज ये पुराने थे, हम नए वैल्यूज बता दिए। नो कमिंग टू असेट साइड। असेट्स में कैश एट बैंक 6,000 था, ये पुरानी वैल्यू थी बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब नया बंदा आने के बाद ये लोगों के पास कितने पैसे हैं? 36,000 है। तो नई बैलेंस शीट में हम बैंक कितना बताएंगे? कैश एट बैंक 36,000। देन आफ्टर कैश एट बैंक वी हैव बिल्स रिसीवेबल 10,000। इसको हम कुछ नहीं करें तो नई बैलेंस शीट के एसेट्स में जैसा है वैसा बताएंगे। बिल्स रिसीवेबल 10,000। देन आफ्टर बिल्स रिसीवेबल वी हैव डेप्टार्स। तो डेप्टार्स जो है ना, ग्रॉस वैल्यू 21,000 थी, जिसमें से एक प्रोविजन 1,000 का मेंटेन करे, तब नेट वैल्यू 20,000 थी। अब अपने को ये 20,000 में से और 680 निकालना है। तो डेप्टार्स बताएंगे। डेप्टार्स 20,000 माइनस प्रोविजन 680, इट बिकम्स 19,320। देन आफ्टर डेप्टार्स वी हैव स्टॉक 30,000। तो स्टॉक बैलेंस शीट में बताएंगे 30,000 माइनस डेप्रिसिएशन 5% 1,500 विच वर्क्स आउट टू बी 28,500। देन स्टॉक के बाद क्या है अपने पास? इन्वेस्टमेंट 35,000। इसको कुछ नहीं करे थे तो जैसा है वैसा बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे। इन्वेस्टमेंट 35,000। देन इन्वेस्टमेंट के बाद वी हैव द फाइनल वैल्यू एज मशीनरी 45,000, जिसको 50 करना है। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में बताएंगे मशीनरी 45,000 plus appreciation 5,000, it becomes 50,000. Now we'll be doing the total on both the sides. The total on both the sides is 1,78,820 on liability side, as well as the total is 1,78,820 on asset side. Hope you have understood the topic. See you all in next video. Thank you.